अपने घर में गम खा लेना, सहन शक्ति रखना और गलती करने वालों को थोड़ा क्षमा भी कर देना। आपके घर में लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। और यदि ये चाहते हो कि लक्ष्मी सदैव हमारे पास में रहे तो इसके लिए सत्संग से जुड़ जाना, भक्ति खूब करना और इसके लिए चरित्रवान बनकर रहना, व्यभिचारी न बनना, जुआरी न बनना, शराबी न बनना, तो लक्ष्मी तुम्हारी दिन रात सेवा करती रहेगी, कभी लक्ष्मी तुमको छोड़कर नहीं जाएगी। और धन लक्ष्मी कितनी ही घर में हो, यदि तुम्हारी गृह लक्ष्मी खुश नहीं है तो धन लक्ष्मी से सुख नहीं मिलेगा। धन लक्ष्मी से केवल सामान मिलता, सुविधा मिलती है। जब गृह लक्ष्मी खुश होती है, ये नारियां खुश रहती हैं, तब आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए इन माताओं बहनों को भी खुश रखना, इनको दुखाना मत। कभी ये बोल दें कि हमको 2 साड़ी लेना है तो 3 खरीद देना कि ले ले, एक साथ 3 लपेट के चल। कभी ये बोल दे कि हमको कान का कुंडल चाहिए, अरे बोले क्या फर्क पड़ता है, ले ले 2-2 कुंडल पहन, नीचे पहन फिर ऊपर से पहन, झुमका पहन। नाक की नथुनी मांगे तो इतनी वजन नथुनी दे दो कि नाक ही टपक जाए। 2-4 लाख में क्या फर्क पड़ता, खुश रहने दो उसको। और मैं स्त्रियों से भी कहता हूं, जो नारी अपने घर के पुरुषों को खुश नहीं रख सकती है, वो चाहे जितने सोने के कुंडल पहने, सोने का हार पहने, पायल पहने, चांदी की, कड़ा छड़ा, हथकड़ा, बाजू बंद, झांझड़ा सब पहन ले, लेकिन उसको सुख नहीं मिल सकता है। यदि तुम्हारे घर में स्थिति परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है तो सोना चांदी के लिए हैरान मत हो। आपका सोना चांदी का हार पति की खुशी ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है, उसको खुश रखिए, इससे आपको सुख मिलेगा। जितने लोगों की इच्छा है अगले साल फिर आना हमारे झारखंड में, वह लोग हाथ ऊपर उठा करके बता दे। साल में 1 बार आऊं कि 3 बार आऊं? अरे 3 बार आऊं कि यहीं रहूं? हैं? झारखंड में क्या मेरे लिए साल भर रोटी नहीं मिलेगी, चावल नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। 365 दिन होते हैं, अगर एक एक दिन एक एक घर में भोजन लूं तो यहाँ 10,000 लोग हैं, तो 10,000 दिन के बाद नंबर उस व्यक्ति का आएगा। और 10,000 में आपको पता है, मुझे पता है, मेरे 30 वर्ष निकल जाएंगे, और 30 वर्ष में तो जिंदगी निकल जाएगी, तो सदा रह जाऊं तो क्या फर्क। झारखंड में प्रवचन करता रहूं, बिहार में भी करके आ जाऊं, यहीं से एरोप्लेन में बैठो तो मध्य प्रदेश चला जाऊं, ये ठीक रहेगा कि नहीं? जिनके मन में इच्छा है कि झारखंड में आश्रम भी बना दो गुरुदेव, कम से कम घोंसला बन जाता है तो चिड़िया दिन भर के बाद शाम को वापस लौटकर वहां आती है तो गीत गाती है, और गीत गाती है तो पड़ोस के लोग सुनते हैं, तो आपका घोंसला आश्रम बन जाएगा। तो आप कम से कम कभी कभी लौट कर आओगे तो आप प्रवचन के गीत गाओगे तो झारखंड के लोग सुन करके आनंद पाएंगे। सबकी इच्छा है कि आश्रम बना दो, छोटा मोटा है इच्छा, तो इच्छा ऐसे थोड़े पूरी होती, दोनों हाथ उठाकर ऊपर ताली बजानी पड़ती, ऐसे बजा दो। आश्रम एक झटके में बन जाएगा। कैसे बनेगा? जैसे बनेगा तैसे बनेगा, लेकिन बनेगा। श्रद्धा से आश्रम बनता है। आश्रम में श्रद्धा की ईंट लगती है, आस्था की सीमेंट लगती है, प्रेम की छड़ लगती है, और गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद का रंग रोगन लगता है। आश्रम खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है बनेगा जरूर, क्योंकि यहां मुझे प्रेम बहुत मिला है। तुम्हें अच्छा लगा हो न लगा हो मेरे आने से, लेकिन तुम्हारे से मैं मिला हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हालांकि ये महिलाएं कोई हमसे बात तो नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ की भाषा बोलती उड़ो 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 तो मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप खुश होते हो ना, हमें अच्छा लगता है।
और मिलन तो जानते हो कैसे होता है, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, मगर बात कर ली। हमारी आपकी नजर से नजर की मुलाकात हुई है, न तुमने हमसे बात किया न हमने तुमसे बात किया, लेकिन फिर भी इशारों में बात हो गई है। तुम भी समझ गए, हम भी समझ गए और दोनों का प्रेम हो गया है। धन्यवाद है आपको। और ये गीत याद रखना कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ईर्ष्यु घृणी न संतुष्ट, तीसरा लक्षण विदुर जी कहते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होता है। अभी जैसे हमारे भक्त अशोक शर्मा जी ने कहा था, मुझे गुरुदेव से यही आशीर्वाद चाहिए कि मेरा मन संतुष्ट रहे। बहुत बड़ा आशीर्वाद मांग लिया, करोड़ों मिल जाए, अरबों मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन संतुष्टि नहीं है तो ये मन खाली का खाली रहता है। और याद रखना, जिसके मन में संतुष्टि आ गई, कुछ मिले न मिले, सब कुछ मिले ना मिले, जो मिले सो मिले, लेकिन मन सुख शांति से भर जाता है। संतोष। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धाव सिद्धोऽपि च कृत्वापि न निबध्यते। संतोषामृतप्रपता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम, न च तद्धन लुब्धानाम इतश्च एतस्य धावताम। उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव हि रक्षणम, तना गोदर संस्थानाम परिवाहि वाम वसाम। सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णा या परो व्याधि न च धर्मो दया समा। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, लेकिन संतोष का अन्यथा अर्थ मत लगाना। काम ना करना संतोष नहीं है, काम ना करना आलस्य है। काम खूब करना, फिर उसमें जो फल मिले उसमें संतोष करना, इसका नाम संतोष है। कितने लोग संतोष का उल्टा अर्थ लगा करके कोढ़िया बनकर बैठे हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठ गए, बोले संतोष हो गया, अब काम क्यों करूं मैं। ये संतोष नहीं हुआ है, आलस्य हुआ है। संतोष उसे कहते हैं कठोर परिश्रम करने के बाद जो उसका रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को पा करके खुश रहना, इसका नाम संतोष होता है। विद्यार्थी संतोष करे, पढ़ाई ना करे, एग्जाम ना दे, कहे संतोष हो गया, गुरुजी ने सिखाया। ये मैं सिखा रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं। मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, लगन से एग्जाम दीजिए, लेकिन रिजल्ट जो मिला है अब उसमें संतुष्ट हो जाइए। लगता है रिजल्ट आपके मन अनुकूल नहीं है तो नेक्स्ट ईयर में और अधिक मेहनत कीजिए। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई, रगड़ी मारो तुम। मेरे साथ में एक विद्यार्थी पढ़ता था, पढ़ने में कमजोर था, बुद्धि कम थी, तो बोलता था मैं कस के रगड़ी मारा हूं। तो मैं तो साधु हो गया। साधु होने के बाद वो मिला, मैंने कहा क्या कर रहे हो? संतोष, उसका नाम भी संतोष था। बोला संतोष हूँ, संतोष कर रहा हूँ, और क्या करूँ। तो हमने कहा क्या है अभी? बोले इंजीनियर हो गया गुरुदेव। आप तो गुरुदेव हो गए, हम इंजीनियर हो गए। तो हमने कहा फिर? बोले ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। इंग्लिश आती नहीं हो, इंजीनियरिंग में इंग्लिश वहाँ जरूरत, तो ट्यूशन पढ़ पढ़ के इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, नौकरी। तो हमने कहा सफल हो जाओगे? बोले अतिशय रगड़ करूँगा। रगड़ी मार कर वो इंजीनियर हो गया। आप तो बहुत बुद्धिमान हो, ये बेटियां बहुत बुद्धिमान हैं, ये बेटे भी बहुत बुद्धिमान हैं। खूब रगड़ी मारो, मोबाइल के आकर्षण में मत फंसो, फैशन के आकर्षण में मत फंसो, मनोरंजन में मत फंसो, खेल कूद में टाइम बर्बाद मत करो, गुस्सा न करो, माता पिता की बात मानो, उनसे नाराज मत हो, मुंह मत फुलाओ, गल फुलवा मत बनो, खुश हो करके रहो, ज्यादा सो मत, ज्यादा खाओ मत, ज्यादा रो मत, हंस करके माता पिता के साथ रह करके और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, गुरु का ध्यान लगा करके देखिए आप टॉप करोगे, बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन आओगे।
ईर्ष्यो घृणी न संतुष्टा क्रोधो नित्य संकिता। चौथा लक्षण, जिसको क्रोध बहुत आता है वो हमेशा दुखी रहता है, क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति। तुम्हारे अनुकूल सदैव सब कुछ नहीं हो सकता है। तुम क्रोध करो चाहे विरोध करो, सब अनुकूल नहीं होता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। गम खा लीजिए, थोड़ा सहनशीलता रखिए। नित्य संकिता है, और जो व्यक्ति सदैव शंका में रहता, किसी के ऊपर संदेह नहीं करता ही रहता, विश्वास करता ही नहीं है, वो समझता मैं ही ईमानदार हूं, बाकी सब बेईमान भरे। ये बात भी गलत है। तुमसे भी अधिक ईमानदार लोग हैं। हमारे साथ में ऐसे ऐसे साधु है, बिल्कुल मेरी 2 कॉपी है ईमानदारी में। अपने बाप को भी 1 रुपया देगा तो शाम को हिसाब लेगा। मेरे को भी कभी कभी देता है 1000 रुपया, क्योंकि सब डिब्बों में ताला लगा है, मुझे मिलने वाला नहीं। तो मैं उससे मांगता हूँ, एरोप्लेन से जा रहा हूँ, 2000 दे देना। जब लौट के आता हूँ तो कहता हूँ 2000 का हिसाब बताइए। तो मैं कहता हूँ पूरा पूरा रखा है, हमने खर्च ही नहीं किया, ले लीजिए। मुझे भी हिसाब देना पड़ता है। पड़ता नहीं है, मैं देता हूँ खुशी से, क्योंकि मैं जब हिसाब किताब सही दूंगा तो सभी संत सही हिसाब किताब देंगे, और जब पूरा कंट्रोल रहेगा तभी तो इस संस्था का विकास होगा। उल्लुल जुल्लुल व्यवस्था से विकास थोड़े होता। मेरे से भी अधिक मेहनती संत है इसमें, मेरे से भी अधिक फिकिरती संत है। ये संत है, ये मेरे से ज्यादा अनुशासन इसके पास है। ऐसे बोलता है, जिसको ठीक से रहना रहो, नहीं तुरंत चले जाओ यहां से। तो मैं डर जाता हूं कि मुझे न तुरंत विदा कर देंगे। ये जो खड़ा है ना, ये एटम बम खतरनाक, बहुत टाइट प्रशासन है इसका। एक और है, वो पुस्तक की दुकान पर बैठा, मुझसे बोल रहा था, किसी ने गलती किया, एक कर्मचारी ने, बोले गुरुदेव आप क्षमा कर देते हो, मैं इसको तुरंत निकाल दूंगा। मैंने कहा तू तुरंत निकाल देगा, लेकिन पहले तुरंत भर्ती कर दूसरा, तब निकाल। जैसे आंख में दर्द है, कहे तुरंत फोड़ दूंगा, तो दूसरी आंख लगा तो नहीं अंधा हो जाए। थोड़ा दर्द है, दिखता तो है। तो बोला हाँ ये बात सही। तो उसको समझाया मैंने कि गलती को 1-2 बार क्षमा भी करना चाहिए। कर्मचारी है, कर्मचारी बेचारा हाथ जोड़ा, कान पकड़ा, बोला अब मैं बिल्कुल कुछ भी गलती नहीं करूंगा। बोला बड़ी मुश्किल से आपके चरण मिले गुरुदेव, बहुत भटका हूं दिल्ली बॉम्बे आपके साथ। अनुशासन मेरे से ज्यादा। एक वो संत बैठा हुआ हरीश दास, खड़े हो। ये इतनी फिक्र करने वाला व्यक्ति है, रात में 12 बजे तक कार्यक्रम करने के लिए रेडी रहता है। और कार्यक्रम ना हो अगर पधरौनी चरण पूजा, तो बोलता गुरुदेव यहाँ क्यों बैठे हैं, कहीं प्रोग्राम दे देते हैं। और मैं अपने उम्र के अनुसार सोचता हूँ थोड़ा रेस्ट लूँ, पर वो लगा देता है, हमसे ज़्यादा फास्ट रहता है। तो मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, आपके घर में भी आपसे ज़्यादा कई लोगों में कई गुण होते हैं। उन गुणों को महत्व दीजिए, अभिमान न कीजिए, और उन लोगों को क्षमा भी कीजिए, और उन पर विश्वास भी कीजिए। वह लोग तुम्हारे घर का माया है। कबीर से किसी ने पूछा कि साईं कहाँ रहता है, तो कबीर का उत्तर दिल को छूने वाला उत्तर है। कबीर कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। कबीर साहब कहते यदि माया की नींद से जाग जाओगे, मोह की नींद से जाग जाओगे, तो तुम्हारा साईं तुम ही में मिल जाएगा। और माया मोह नींद में सोए रहोगे तो न मंदिर में मिलेगा न मस्जिद में मिलेगा। चाहे जितना जंतर मंतर बोलते रहो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंत्र बनाने वाला भी तो आदमी है। ये मंत्र जंत्र तंत्र, खूब मंत्र बनाओ, ही हो हा हो मो भी हाँ सब, चाहे जिस भाषा में बोलो,
तुमको पता भी नहीं कि तुम जितनी भाषा बोलते हो तुम्हारी भाषा कोई भगवान समझता है। तुम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी और खरबी जो भी बोलो वो समझता है कि नहीं समझता। तुम कहाँ गुजराती बोलते जा रहे हो, हैया रे दैया रे। वहाँ तो भाव की पहचान है, भाषा का कोई मूल्य ही नहीं है। फालतू इलिल्ला उलिल्ला और इधर ला उधर ला, ओम नमः शिवाय, गणपति गंगवाय। कहाँ से भाषा बोल रहे हो? मैं तो जब देखता हूँ लोग मंत्र जंत्र पढ़ते हैं ना तो मुझे हंसी आती है। फालतू बोल रहा है, ये तेरी भाषा वो समझता भी है कि नहीं, इस बात को तू समझ पहले। जहाँ सब भाषाओं का अंत हो जाता है, जहाँ पर केवल भाव ही भाव रह जाता है, वहीं पर आत्मा जो है परमात्मा के रूप में बदल जाता है। जहाँ प्रेम का भाव है, श्रद्धा का भाव है, सेवा का भाव है, सहनशीलता का भाव है, गम खाने का भाव है, एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव है, वही भाव के अंदर से ही परमात्मा प्रकट होता है, आत्मा रूपी परमात्मा दिखाई देता है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर साहब जागने की बात कह रहे हैं। जागना है, किससे जागना है, कब जागना है, कैसे जागोगे? माया की नींद से जागना है, मोह की नींद से जागना है। उम्र बढ़ने के बाद शरीर की नींद कम हो जाती है। बहुत से लोगों को नींद आती नहीं है, बचपन में नींद जाती नहीं है, अज्ञानी की नींद जाती नहीं है, और जो अज्ञानी भी नहीं है वो ज्ञानी भी नहीं है, उसको नींद आती भी नहीं। नींद दो ही को आती है, खूब आती है, या तो ज्ञानी को नींद आएगी और या अज्ञानी को नींद आएगी। जो अज्ञानी है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है आगे पीछे क्या हो रहा है, वो बहुत सोएगा। और जो ज्ञानी है वो समझ गया जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, वो भी सो जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में फंसा है, तो वो नहीं सो पाता है, उसको फिर नींद नहीं आती। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हमको नींद नहीं आती है। पर कबीर कहते हैं जागो। तो किस नींद से जागना है? शरीर की नींद से जागने की बात कबीर नहीं कह रहे। कबीर मन की नींद से जगाना चाहते हैं। मन की नींद, धन की नींद, मोह की नींद, लोभ की नींद, काम वासना की नींद, क्रोध की नींद, अभिमान की नींद, बहुत सी नींदों में सोया हुआ है जी। कठोपनिषद के ऋषि ने भी कहा है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। कि हे साधक, ये ज्ञान का मार्ग छुरे की तेज धार के सदृश मार्ग है। इस ज्ञान के मार्ग पर चलना बहुत कठिन, जैसे छुरे की धार पर चलना कठिन है। छुरे की धार पर चलो तो कट जाओ, ऐसे ज्ञान का मार्ग है। इसलिए विवेकानंद इस सूत्र का बहुत प्रयोग करते थे। ये कठोपनिषद का मंत्र है। उत्तिष्ठित माने उठो। कहाँ कहाँ तुम बुराइयों में बैठ गए हो, कहाँ कहाँ तुम अवगुणों में बैठे हुए हो, वहाँ से उठो। पहले उठने को कह रहा है ऋषि, उत्तिष्ठित। फिर कहता है जागृत, जागो, जाग जाओ, होश में आ जाओ। तुम बेहोश हो, मूर्छित हो,
और होश में कौन ला सकता है? जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे तो उनको होश में कौन लाया था? सुषेण वैद्य। और वैद्य कौन होता है? डॉक्टर होता है। और डॉक्टर कौन होता है? जो दवाई देता है। दवाई देता वो कौन होता है? वैद्य होता है। वैद्य कौन होता है? वही डॉक्टर होता है। फालतू बात। सोचो, मजेदार बात है। वैद्य, डॉक्टर, वैद्य उसे कहते जड़ी बूटी घिसता है। तो संजीवनी बूटी लाया कौन था? हनुमान जी। बताया कौन था? कौन बताया था? हैं? सुषेण वैद्य। और लाया कौन? हनुमान जी। और पिलाया किसको? लक्ष्मण जी को। होश आ गया। तो समझना इस बात को। रामायण में लिखा है वैद्य कौन है? सद्गुरु वैद्य, वचन विश्वासा। सद्गुरु को वैद्य कहा है मानस में कि सद्गुरु वैद्य। तो सद्गुरु वैद्य कैसे? क्या वो कोई बीमारी का इलाज करता है? शरीर की बीमारी का इलाज सद्गुरु नहीं करता है। शरीर की बीमारी का इलाज तो बहुत से डॉक्टर लोग करते हैं। MBBS, AMBS, BAMS डॉक्टर MD करके बैठे हैं, बोर्ड लगाकर, क्लिनिक खोलकर, हॉस्पिटल खोलकर। सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज होता शरीर की बीमारियों का। लेकिन शरीर से ज़्यादा जटिल बीमारी है मन की बीमारी, मानसिक बीमारी। ये मानसिक रोग। और मानसिक रोग का जो इलाज करता है उसको सद्गुरु कहते हैं। वो सद्गुरु वैद्य है और उसकी वाणी, उसका ज्ञान वही ट्रीटमेंट असली है। अपनी वाणी के द्वारा तुम्हारी मानसिक बीमारियों को दूर करता है। मन में बहुत सी बीमारियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, पक्षपात, छल, कपट, बुराई, नशा, व्यसन, फैशन, टेंशन, ये सब मन की बीमारी है। जो फैशन है ना, ये फैशन फालतू नहीं है, ये मन की बीमारी है। ये मन की बीमारी झलक कर बाहर आई, छलक कर बाहर आई। जैसे बाल्टी में ज़्यादा ऊपर तक भर दो तो छलक जाता है, ऐसे अंदर वासना भरी है, वो फैशन के रूप में छलक रही है। तो पेंट में छेद कर लेते हैं लोग, ये भी फैशन है। इतना अच्छा कपड़ा है पेंट का, मजबूत कपड़ा, जीन्स की पेंट, उसमें 2-3 जगह छेद करते हैं। जांग के पास छेद, घुटने पर छेद। चलो गनीमत है जो पीछे छेद नहीं किया। नहीं तो पूरा अमेरिका दिखाई पड़े, पागल कहीं का। ये छेद क्यों कर रहे हो? वो छेद ही करना तो पहन क्यों रहे? पूरा खोलो, खोल दे, नंगा हो जाए, क्या परेशानी? नागा बाबा साधु घूम रहे हैं नंगा धड़ंगा, बस तू भी वैसा हो जाएगा और क्या हो जाएगा। ये गाय भैंस नंगी घूम रही है, खूब नंगे हो जाओ, उसमें क्या पाओगे? गाय भैंस, कुत्ते, बिल्ली, कुतिया, चिड़िया सब नंगे ही तो घूम रहे हैं। केवल मनुष्य ही कपड़ा पहनता है, वस्त्र पहनता है। अब मनुष्य एक नई नाटक बना रहा है, कहीं इधर कटिंग करता, कहीं उधर चीटिंग करता, कहीं उधर गड्ढा बनाता है, छेद करता है। मनुष्य की खोपड़ी बहुत दुष्ट खोपड़ी। मैं तो इसको देखता हूं तो सोचता हूं, हे तो वास्तव में बहुत धूर्त आदमी। फालतू काम करता है, इससे क्या मतलब क्या है? और इसको कहते फैशन। फैशन क्या मतलब है? कहेगा फैशन, आपको सजाना है तो आप अपना घर सजा दीजिए। तो घर में तो घूरा लगा भंगार है, झाड़ू लगाना नहीं चाहते। आपको सजाना है, गाड़ी सजा दीजिए, मंडप सजा दीजिए। आपको सजाना है, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। ये कौन मॉडल है कपड़ों को फाड़ के पहनना? अब इसको कहते हैं ये फैशन और श्रृंगार।
नंगम नंगा लाल। मर्यादाओं को ढांक कर रख लो, और जितना ज़्यादा मर्यादित रहोगे आप, जैसे मैं अभी यहाँ तक पहने हूँ, यहाँ तक हाथ दिखता है, तो तुम्हारा मन क्या होता है, और थोड़ा खिसक जाए, दिख जाए क्या है, वही है तुम्हारा हाथ, वही मेरा हाथ, और उसमें क्या तो ये जितना दुनिया में चल रहा है, इसमें दिमाग कितना लोग खर्च करते, कितना खराब करते खोपड़ा अपना, कुछ भी नहीं है। वासना, विषय भोग, इससे भी एक दिन तुम ऊब जाओगे, इससे भी हार जाओगे, इससे भी थक जाओगे, और इससे बहुत दुखी हो जाओगे, और इससे दूर भागोगे, फकीर बन जाओगे, साधु बाबा बन जाओगे। कुछ भी इसमें सार नहीं है। बहुत सी स्त्रियों को कहते मैंने सुना है, वे कहती हैं मेरा मन होता घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। तो मैं कहता हूं जब तुम्हारा मन होता है कि घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, तब तो भाग सकती हो कि कहीं भागना, तो चाहे कहीं भाग जाओ। एक निश्चित जगह पर भाग के जाना हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन कहीं भागना है तो चाहे कहीं भाग जाओ, क्या फर्क पड़ता। लेकिन भाग नहीं पाओगे, क्योंकि भागना भी कठिन है। कैसे भागोगे? अंदर भय भरा हुआ है कि कहीं भागेंगे और जैसा यहाँ मिला ऐसा भी ना मिला तो क्या होगा। दोनों दिन से गए पाड़े, ना हलवा रहे माड़े, इधर का छोड़ दिया उधर मिला भी नहीं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। भाजपा छोड़ दिया और कांग्रेस में बैठक नहीं मिली, कांग्रेस छोड़ दिया भाजपा में स्थान नहीं मिला। राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया और नीतीश कुमार ने एंट्री नहीं दिया। अब बीच में घूम रहे धोबी कुत्ता, अब कहाँ जाए ये बहुत मुश्किल का काम। इसलिए कोई पुलिस का आदमी है वो भी नौकरी नहीं छोड़ पाता है, हालांकि वो परेशान हो जाता है। इतना मोटा कपड़ा पहने पहने उसका शरीर सब सड़ जाता है कभी कभी उसको गुस्सा आती है, हटाओ बोरा निकाल कर फेंक दो। बेवकूफ आदमी इतना लाद के। मेरे आश्रम पर नेपाल बॉर्डर में 5 पुलिस वाले मेरी ड्यूटी में थे, तो एक बोल रहा था ये देखो ये बोरा से छुट्टी कब मिलेगी मैंने बोरा है कि पुलिस का यूनिफॉर्म है। अरे बोले होगा यूनिफॉर्म, तंग हो गए ना, इसमें हवा घुसती इतना मोटा है, पॉलिस्टर है। अब आदत बन गई, उसी में सड़ रहा हूँ, क्या करूँ। लेकिन फिर भी नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकता, क्योंकि भागे तो उसको ऐसा लगता है ये भी नहीं मिला तो क्या होगा। भागने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है, और कभी भागने में धोखा भी हो जाता है। आपने व्यास गादी से तो छलांग ले ली, पर आगे प्लेटफार्म नहीं मिला तो कहाँ गिरोगे जाकर? कुआं में गिर जाओगे। बंदर भी एक डाल छोड़ने से पहले आइडिया लगा लेता वो डाल है तब कूदता। तो आदमी तो बंदर से बुद्धिमान है, ये तो पूरा पेड़ देख लेगा तभी कूदेगा, नहीं तो कूदेगा उसी में बैठा रहेगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागता है वही भागता है। सोए सोए कैसे भागोगे? और तुम अभी प्राणी पदार्थ की नींद में सोए हो, लोभ मोह की नींद में सोए हो, कैसे जागोगे? कोई सद्गुरु जगाएगा। संतो जागत नींद न कीजे, संतो जागत नींद न कीजे। संतों, जागते रहना, जागते जागते नींद में न चले जाना, संतों को समझाया गया। ये संत जो बैठे हैं इनके लिए बात, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो कुछ भी करो ठीक है इनको समझाया गया, संतों जागत नींद न कीजिए। अरे संतों, तुम जाग चुके हो, जिस भोग विलास को त्याग करके आ गए हो माया मोह को,
अब उसकी नींद में फिर से मत सो जाना। ये संतों को जगाया गया है, मौलवियों को जगाया गया है, काजियों को जगाया गया है और गुरुद्वारा के ज्ञानियों को जगाया गया है, चर्च के पादरी को जगाया गया है, साधु संत को जगाया गया है कि तुम दुनिया को जगाने का ठेका लेकर के बैठे हो तो कहीं तुम पुनः नींद में सो मत जाना। संतों जागत नींद न कीजिए। याद रखना, जो जाग गया है उसे सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सो सकता है, फिर से नींद आ सकती है। तुम बुराइयां छोड़ चुके हो लेकिन फिर से बुराइयों में फंस सकते हो। तुमने चोरी छोड़ दी है, फिर से चोरी शुरू कर सकते हो। बेविचारी छोड़ी है, फिर से बेविचार शुरू कर सकते हो। और तुमने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है, फिर से शुरू कर सकते हो। इसलिए याद रखना, संतों तुम जाग चुके हो, होश में आ चुके हो, अब पुनः इस संसार की माया मोह में सो मत जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जगाने की भी ड्यूटी है। संत वह है जो माया मोह की नींद से खुद जागता है और पूरे संसार को जगाने का काम करता है। उसी को संत कहते हैं। जो संत दूसरों को जगाता नहीं है वो संत समझो अभी सोया हुआ है। जागो और जगाओ। कैसे? कोई शराब पी रहा है, उसकी शराब को छुड़ाना ही उसको जगाना है। जुआ की आदत को छुड़ाना, बेविचार की आदत को छुड़ाना, ये राग द्वेष पक्षपात भेदभाव की आदत को छुड़ाना, यही जागना है। और जिस समय तुमको होश आएगा, जिसकी नींद टूट गई है उसके लिए अब हिंदू भी खत्म हो गया, मुसलमान भी खत्म हो गया, सिख भी खत्म हो गया, ईसाई खत्म हो गया। उसके लिए तो शुद्ध इंसान बचता है। और जो भी सोया हुआ है उसके लिए बहुत कुछ दिखता है। याद रखना, धर्म के नाम पर जितना लोगों ने नींद लिया है, इतना तो राजनीति के नाम पर भी लोग नहीं सोए। नींद को तोड़ना है। और नींद टूटी, आँख खुली, विवेक जागा, फिर तुम गलत न कर सकोगे। जिनका विवेक जागृत हो गया है उनके हाथों से गलत होता ही नहीं है। बहुत समझाना पड़ेगा उनको गलत करने के लिए, फिर भी वो समझेंगे नहीं। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को समझाती हैं कि तुम कुछ तो अपने भविष्य के लिए बचाओ, कुछ तो भाइयों से चुराओ, कुछ बाप से कपट करो। तुम कितने बेवकूफ़ हो, सब रख रहे हैं, तुम नहीं बचा पा रहे हो। बड़ी ट्रेनिंग देती है। कितने नेताओं को भी ट्रेनिंग मिलती है। एक आदमी मोदी जी को ट्रेनिंग दे रहा था कि तुमने क्या सीखा राजनीति में, अभी तक कुछ बना ही नहीं पाए, वही फोकटनाथ घूम रहे हो। सीखो उनसे, उनके पास कुछ नहीं था, आज हजारों एकड़ जमीन हो गई, दिल्ली और मद्रास में महल हो गए, और तुम वैसे खोखलानाथ बने। मोदी सीखता ही नहीं है, क्योंकि जिसकी चेतना जागृत हो जाती है उसको लाख चोरी बेईमानी छल कपट सिखाओ, वो सीखने वाला नहीं है। और जिसकी चेतना सोई है उसको लाख समझाओ, वो बुराई छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग तुम्हारे विवेक को जागृत करता है, चेतना को जागृत करता है। और जिस समय चेतना जागृत होती है, कितने पतियों की स्त्रियां समझाती हैं कि अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाओ, वो अलग होता ही नहीं, क्योंकि उसको दिखता है ये तो गलत हो जाएगा। तो स्त्री समझाती है मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आपके पास आ गई तो गलत नहीं हुआ, और तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे ही साथ रहो तो क्या गलत होगा। अरे तो स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, स्त्री पुरुष का अलग अलग फार्मूला होता है। तो माँ बाप को छोड़ कर आई है, बाहर से छोड़ा है, अंदर से कहाँ छोड़ा तूने। रोज फोन लगाती है मम्मी ठीक ठाक हो कि नहीं, अंदर से तो पकड़े है अपनी मम्मी को, और मेरे को क्यों छोड़ा रही अपनी मम्मी से। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। ये क्या नाटक खड़ी कर दिया है तुमने। बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई।
और जिस लेडीज की चेतना जागृत हो जाती है वो अपनी माँ की तरह सासू की भी सेवा करती है, अपने पिता की तरह ससुर का सम्मान करती है और अपने पति का भी सम्मान रखती है, देवर और जेठ का भी लिहाजा रखती है, पूरे घर को जोड़ने का प्रयास करती है और किस तरह से मेरे घर का संगठन बना रहे और किस तरह से उन्नति हो। जिस नेता की चेतना जागृत हो जाती है पूरे देश की उन्नति के लिए सोचता है, किसी एक जाति के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, सबके विकास के लिए सोचता है कि हमारे देश की सड़क कैसे बनेगी, देश के पुल कैसे बनेंगे, ओवर ब्रिज कैसे बनेंगे, ये जाम कैसे खत्म होगी। न जाम खत्म हुई, न काला जाम खत्म हुआ, न सफेद जाम खत्म हुआ। आज तक 70 साल हो गए सरकार बदलते बनते, लेकिन भागलपुर कहलगांव की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाए। किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ में कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, इसका विचार करो। किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए, कब क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भोजन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विचार करो। नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका भी विचार करो। ये भी विचार करो कि नशा करने से क्या फायदा है। तुम पुड़िया खाते हो, गुटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, जरा थोड़ा सोचो और विचार करो, इससे लाभ क्या है। लाभ तो कुछ भी नहीं है, तो ये सोचो इससे हानि क्या है। पैसे की हानि है, स्वास्थ्य की हानि है, समय की हानि है, दांत गंदे हो जाते वो भी हानि है, मुंह से बदबू आती वो भी हानि है। तो जिस चीज को खाने पीने में हानि ही हानि हो, तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति को उसे खाना पीना चाहिए? कभी नहीं खाना पीना चाहिए। इसलिए आज संकल्प ले लो, कोई नशा नहीं करूंगा। और बिहार सरकार ने शराब पर बंदी लगा दिया है। बिहार प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं है ना, नहीं है। अब बहुत कम लोग पीते होंगे, पीते होंगे तो झारखंड से मंगा लेते होंगे, हैं? वहीं चले जाते, पी के आ जाते। झारखंड में जाकर पी लेते हो, बिहार में नशा में पड़े रहते। पीना है तो सत्संग की शराब पियो, सेवा की शराब पियो। सेवा का नशा चढ़ना चाहिए, सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए।